हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों का प्री बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं आपके पास प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 यानी कि ये पेपर जो है 2023 जनवरी महीने में प्री बोर्ड जो होने वाला है वही स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये पेपर सेंड किए हैं और आप इस पेपर को अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका भी प्री बोर्ड का पेपर सेम ऐसा ही आ सकता है। और रही बात अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम फंसे हुए मिलेंगे। तो इस पेपर को लगाने से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा और मैं इसको तैयारी कैसे करना है A to Z चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज PDF सारा चीज़ यहाँ पर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि प्री बोर्ड परीक्षा जो है 2022-23 लिखा है, ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। इसका PDF भी दूंगा ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले, इससे तैयारी करके आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है और अन्य बच्चों में इसको शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दिया है पेपर में समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, सेम वैसा ही है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक जो है 70 नंबर का, ये रिटेन बोलते हैं, इसको लिखित बोलते हैं। और 30 नंबर जो होगा आपका वो आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कोड जो है पेपर का R1 कोड का है। जितने भी बच्चों का अगर पेपर होगा R1 से मिलेगा, मैच करेगा, मतलब कि हो सकता है काफ़ी बच्चों का सेम टू सेम मिल जाए। तो ये पेपर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, सेम मिलेगा। अब निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। सेकंड नंबर, यह प्रश्न पत्र 5 खंड अ ब स द य में विभक्त होगा, यानी कि बंटा हुआ रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने की बात नहीं किया है इस पेपर में। और सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख है, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन में लिखा है निर्देश में। आगे बात करते हैं यहाँ से। ये जो है खंड अ से स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पी 6 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। आपको भी बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही मिलेगा, प्री बोर्ड के जैसा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें, पढ़िएगा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम फंस सकता है। लिखा है इसमें कि सही विकल्प चुनकर लिखिएगा, है ना। क नंबर लिखा है कि डोमेन किस पदार्थ से में बनते हैं। जो डोमेन बनता है, आप लोग को डोमेन के बारे में बताया गया होगा। आप फिजिक्स सेकंड पार्ट जो पढ़े होंगे, फर्स्ट पार्ट, उसमें बताया गया होगा कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से। यहाँ पे दूसरा है लौह चुंबकीय मतलब जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, इसी पदार्थ से डोमेन का मतलब डोमेन को बनाया जाता है। आप सीधे सीधे इसका आंसर याद रखिए कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं, ठीक है। ये बी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ेंगे और कक्षा 12वीं में भी पढ़ते आ रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक वेबर होता है। यहाँ पे जो सी नंबर दिया है ऑप्शन, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। और देखिए जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए ताकि आपको PDF के जितने भी मेरे पास प्री बोर्ड के हैं सबका सब टेलीग्राम पे और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है ग नंबर, युग्म उत्पादन के लिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जब जोड़ा उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा की बात की जाती है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, और युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान यानी न्यूनतम ऊर्जा की बात करें तो आप याद रखिएगा कि 1.02 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है डी नंबर, ये इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जबरदस्त तैयारी करते रहिए। एक मैं आपको मोटिवेशन की वीडियो सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो आप लोग का एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और यही समय है, 1 महीने इसमें तैयारी अच्छे से करना है ताकि एक भी नंबर का क्वेश्चन न छूटे। यहाँ पे देखिए घ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि PNP, यहाँ पे PNP या NPN, यहाँ पे ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। देखिए कह रहा है कि जब भी PNP और NPN ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है तो उस समय कौन सा प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है या विसरण द्वारा या होलो द्वारा या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% पूछेगा कि PNP
और एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब आधार से जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पर विसरण द्वारा होने लगता है। कौन सा? विसरण द्वारा। याद रखिएगा, आप जो अर्धचालक वाला लास्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़े हैं सेकंड पार्ट में, अर्धचालक, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को दिया गया है। याद होगा आप लोग को, अच्छे से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग नंबर लिखा है किरचॉफ के धारा का नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन पिछले साल मॉडल पेपर में भी जारी किया गया था, इस बार भी यही जारी हुआ है और प्री बोर्ड में भी दे दिया है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है। तो किरचॉफ के धारा नियम के किसके संरक्षण पर ये मतलब आधारित हैं? तो याद रखिएगा, न ऊर्जा पर है न संवेग पर, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। कि किरचॉफ के प्रथम नियम के भी बारे में बात करें तो किरचॉफ के धारा के नियम के संरक्षण की बात करें, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसी पर ये लागू होता है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, च नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब घर्षण से, ध्यान समझिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्का में अगर लेते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो आपका नंबर जो है परसेंटेज बिगड़ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है समझ कर। लिखा है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, और जैसे ही घर्षण होगा तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। किस तरह के? एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तब उस वस्तु का जो भार होगा यानी कि द्रव्यमान, वो क्या होगा? कम होगा कि अधिक होगा? कि ना कम होगा ना अधिक होगा, यही ना। तो याद रखिए कि जब भी किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है। घर्षण होने के ठीक बाद उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है या थोड़ा सा घट भी जाता है। तो यही चीज़ याद रखिएगा। ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है दिख रहा होगा, थोड़ा बढ़ भी सकता है या थोड़ा घट भी सकता है। तो याद रखिएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे, ये जो आपका खंड था ये समाप्त होता है। अब खंड ब से स्टार्ट होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार कराया जाएगा। यहाँ से हिंदी हो या इंग्लिश हो, फिजिक्स हो या बायो हो, किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ पर जबरदस्त तैयारी होगा। अब देखिए यहाँ पे खंड जो ब है, यहाँ पे एक दूसरा का क नंबर लिखा है कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि प्रतिरोध का सिंपल सा एक परिभाषा पूछ दिया है, एक नंबर का है। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सिंपल सा है। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, इसका परिभाषा एक लाइन का देना है। ये ख नंबर, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बहुत ही सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक नंबर का ये भी पूछा है। दो दो लाइन का ये सभी थ्योरी है और एक नंबर मिलता है इस पर। इसके बाद ग नंबर लिखा है नाम, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन में समविभव लिखा है ना, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य कहता है, तो इसका मतलब परिभाषा पूछता है ना, ये भी एक नंबर का। आगे बात करते हैं। यहाँ पे घ नंबर लिखा है कि आवेश की गतिशीलता से समझते हैं, यानी आवेश की गतिशीलता यानी कि जब चार्ज आपस में गति करते हैं तो वह उसका परिभाषा पूछा है, तो क्या उत्पन्न होता है, यानी आवेश की गतिशीलता क्या है इसके बारे में बताना है थ्योरी के रूप में, यानी परिभाषा लिख देना है। आगे बात करेंगे अंग नंबर, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आयनन ऊर्जा के बारे में पूछा है। आप ये सेकेंड फिजिक्स में जो पढ़े हैं ना आयनन ऊर्जा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए च नंबर, संक्रमण से क्या तात्पर्य। संक्रमण एक होता है कि जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन मतलब कि अल्फा, गामा और बीटा किरण उत्सर्जित की जाती है तो उसमें संक्रमण होता है, आपस में संक्रमण करके उसको उत्पन्न किया जाता है। संक्रमण से तात्पर्य, इसका मतलब इसका संक्रमण की परिभाषा पूछा है और इसमें कितना समय लगता है संक्रमण करने में वो समय भी बताना है। तो ये एक नंबर टोटल कितने नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, यानी 6 नंबर यहाँ से और 6 नंबर बहुविकल्प, यानी कि 12 नंबर की तैयारी ऐसे ही हो गई। अब आगे की बात करेंगे। यहाँ से खंड जो है 100 नंबर से, देखिए खंड 100 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 3 का क नंबर कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताइए और इसका मात्रक भी लिखिए। सेम ऐसा ही पेपर में पूछेगा, तो आप लोग देख लेंगे ना, तो ऐसे ही तैयारी करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका जो यूनिट है यानी कि मात्रक वो भी लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिख देना है और इसका मात्रक, ये 2 नंबर का आता है पेपर में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ख नंबर लिखा है कि 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात, यानी कि I1 रेशियो I2,
प्रकाश की तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं, यानी I1 रेशियो I2, यानी दोनों का मान दिया है 18:49 है। तो इनके आयामों का क्या होगा अनुपात, यानी एटीट्यूड निकालना है, इसका एटीट्यूड निकालना है, A1 A2 का मान निकालना है। अब बहुत ही सिंपल से इसका फॉर्मूला है, आप अच्छे से अगर तैयारी किए हैं तो यहाँ पे आयाम निकाल सकते हैं इसका एटीट्यूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग नंबर क्वेश्चन केवल मतलब कि बहुत हल्के हैं, लेकिन अच्छे से अगर तैयारी किए हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेंगे। लिखा है ना कि नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है। देखिए दूरदृष्टि दोष की बात करता है ना, तो इसका परिभाषा याद कर लीजिए कि देखिए नेत्र का दूरदृष्टि दोष, नेत्र की दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की ही वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे ही नेत्र का दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसको निवारण के लिए देखिए दूर के उत्तल मान लीजिए और पास की अगर हो तो उसमें अवतल। तो देखिए निवारण कर लेना है तो इसको पहले फिगर भी बनाना पड़ेगा और तब जाके थ्योरी, निवारण, कारण सब कुछ लिख के तब छोड़ेंगे, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। आपको अच्छे से तैयार कराया गया होगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे घ नंबर क्या लिखा है इसमें कि ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े होंगे और हर साल पेपर में पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके सिद्धांतों को भी लिखिए। तो ये 2 नंबर का आएगा। अगर समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर का परिभाषा नहीं मालूम है, अगर आपको इसका सिद्धांत भी नहीं मालूम है, तो नीचे प्रश्न एक दिया है, इसी प्रश्न को कर डालिए, कोई एक करना है। लेकिन यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज निकाय की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, न्यूनतम यानी कि मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात दिया है 4:1 है। कला संबंध प्रकाश स्रोतों के आयामों के अनुपात की गणना कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही करना है। लेकिन आगे बात करते हैं खंड द। यहाँ पे देखिए खंड द है, यहाँ पे क्या लिखा है 4 नंबर से, 4 का क लिखा है किसी तार को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए। कोई तार है और उसको खींच करके लमड़ा दिया जाता है और पहले की अपेक्षा कितना गुना, 4 गुना बड़ा कर दिया जाता है उसी तार को, तो उसका प्रतिरोध में कितना गुना अंतर आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, क्लास 10th में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 3 नंबर का है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स से क्या समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में परिभाषा कर देना है इसका, और चुंबकीय प्रेरण के नियम को भी लिख देना है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं और चुंबकीय प्रेरण के नियम भी लिख देना है, 3 नंबर इस पर भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 4 नंबर का ग नंबर पे, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। गोलीय जो संधारित्र बनाया गया है आपको लेंस में, गोलीय संधारित्र की धारिता बता देना है इसमें, और इसका व्यंजक भी उत्पन्न कर देना है, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, घ नंबर देखिए 4 नंबर का घ नंबर, स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से पेपर में पूछेगा कि स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र भी लिखिए। इस तरीके से पूछेगा, तो आपको अच्छे से इसको डिफाइन करना है पहले और तब इसके परिनालिका को फिगर बना के तब इसका सूत्र बस लिख देना है। ठीक है, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्यारा सा लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट प्री बोर्ड, ऑल सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, डेरिवेशन जितने भी हैं सब आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो ग्रुप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अंग 4 का अंग नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरकत्व को L से डिनोट करते हैं। L = μ0, यहाँ पे n² ए यानी कि क्षेत्रफल है, L जो है इसकी लंबाई है, जहाँ पे लिख दिया है कि परिनालिका की लंबाई और A परिच्छेद क्षेत्रफल तथा n इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी n का मान निकालना है। कितना सिंपल सा, आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ऐसा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन तो बनेंगे ही, किताब से ही बन रहे हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क नंबर कि 100 पिको फैराड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि वायु के स्थान पर अभ्रक जो है ये K = 5 कर दिया जाए
तो संधारित्र की पट्टियों पर आवेश यानी कि चार्ज पूछा है, उसकी धारिता पूछा है, वह विभवांतर की गणना कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में एक 100 पिको फैराड का धारिता दे दिया है, ठीक है, और 100 वोल्ट से इसको विभव भी दे दिया है। कह रहा है इसमें कि देखिए इसमें क्या क्या ज्ञात कीजिए, पट्टियों पर आवेश यानी कि चार्ज बताइए कितना होगा, और इसके बाद धारिता बता दीजिए, इसके बाद विभवांतर बता दीजिए। 3 चीज इसमें फाइंड आउट करना है यानी कि निकालना है और 3 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए ख नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण बताइएगा। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र जो है 20 वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है, तो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व में बताइए। ठीक है, इस तरीके से पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में हम आपको पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं यानी कि क्वेश्चन बता रहे हैं किस तरीके से आता है। यहाँ पे देखिए ग नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल वेग से आप क्या समझते हैं। देखिए इस प्रश्न में 2 प्रश्न किया है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पूछा है, इसमें 2 नंबर वर्ग मूल माध्य वेग क्या है इसको भी पूछ दिया है। इससे संबंधित यानी संबंध भी स्थापित करना है कि दोनों में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इसको लिखिए, स्थापित कीजिए। 3 नंबर का है। यहाँ पे देखिए घ नंबर, लेंस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, यानी लेंस का जो फॉर्मूला है इसको आपको निगमन करना है। व्युत्पन्न करने का मतलब कहता है तो निगमन करके प्रूफ करके दिखाइए। 3 नंबर का है। आगे क्वेश्चन देखिए, अंग नंबर लिखा है इसमें कि तांबे के तार की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर मिमी है। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध कहता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर हो, तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा और तार के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, ये बताना है। 2 क्वेश्चन इसी में पूछा है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। एक लेंस की क्षमता ये दिया है यानी P का मान -2 डायोप्टर, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है यानी कि V का मान बताना है इसमें, और किरण आरेख भी खींच देना है। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन किया है। तो हमको लग रहा है नीचे वाला जो है आप लोग के लिए इजी लगेगा। अगर जो भी आपको इजी लगे, जो आसानी से पढ़े होंगे, वो आप सबके लिए इजी है। कोई भी करना है लेकिन एक ही करना है। यहाँ पे देखिए खंड य है, ये लास्ट पेपर का ये आपका खंड है य, और ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। और ये पहला चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है और ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, ये डेरिवेशन टाइप होता है, ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस टाइम, तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, ये भी कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत आता था, कार्य प्रणाली भी समझा दीजिए, कोई एक ही करिएगा। आगे देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसका पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फॉर्मूला, यहाँ पे परिभाषा लिखिए, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को भी लिखिए, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में एक न्यूमेरिकल मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगे, न्यूमेरिकल कीजिए या थ्योरेटिकल कीजिए। क्या लिखा है अथवा में कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 2 समांतर प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि डी दिया है, और स्लिटों से पर्दों की दूरी जो है, स्लिट मतलब S1 S2 बोलते हैं इसको, और दूरी जो है कैपिटल डी है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो पर्दे पर एक दीप्त फ्रिंज और के लिए केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक, ये आपको फार्मूला ड्राइव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताया गया होगा यंग के द्विव्यतिकरण का एक पर्दा बनाया जाता है, एक सूर्य से रोशनी देकर के S1 S2 2 स्लिट होते हैं, और यहाँ पे पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है। आपको निगमन कराया गया होगा, बहुत ही सिंपल सा। ऐसा ही 5 नंबर का आता है पेपर में। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि L1 व L2 100 प्रेरकत्व वाली कुंडलियों के मध्य यानी दोनों के बीच महत्तम अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, ये बताइए। या अथवा में दिया है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत क्या है, ये भी बताया गया होगा। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत से प्रकाश के प्रवर्तन नियमों की व्याख्या कीजिए। तो जो भी आपको आसान लगे
तैयारी जितना अच्छे से किए हैं वही कीजिएगा। कोई एक ही करना है अथवा वाला क्वेश्चन में से। यहाँ पे 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख करते हुए इनकी प्रक्रिया समझाइए। क्या प्रक्रिया होती है कि नाभिकीय रिएक्टर उत्पन्न होता है, इस भाग को समझाना है। अथवा में दिया है कि कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी कि 72 डिग्री, तथा यहाँ पे देखिए कांच का प्रिज्म का यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तक लिखा है, अपवर्तक कोण है, सॉरी अपवर्तक कोण 72 डिग्री, अपवर्तनांक जो है एन यानी म्यू का मान 1.3266 है को, और 1.33 अपवर्तनांक वाले एक द्रव में डुबो दिया जाता है। तो प्रिज्म में जाते हुए समांतर किरण पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम का मान ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार इस क्वेश्चन को। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग के लिए काम करना होगा। इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तुरंत सब्सक्राइब करिए, और एक काम अभी तक छोड़े हैं तो बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए कि सबसे पहले वीडियो में अगर डालूं तो सबसे पहले आप देखिए, तैयारी जबरदस्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले इसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।